Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about our topic implantation. इस वीडियो में हम इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन आखिर होता क्या है? देखिए, हम थोड़ा सा पहले चलते हैं इम्प्लांटेशन से पहले कि क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड इन कंडीशन होते हैं और जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके अंदर डिवीज़न होता है। डिवीज़न कौन सा होता है? माइटोटिक डिवीज़न या माइटोसिस डिवीज़न उसमें होता है। मीन्स उसके अंदर जो डिवीज़न होता है और जो सेल्स उसके अंदर बनती है हम उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग लुढ़क कर वहाँ से ट्रांसफ़र होता है यूट्रस की तरफ। ओके, जब वो यूट्रस की तरफ ट्रांसफ़र होता है वो 6 to 7 डेज़ के अंदर वो यूट्रस तक पहुंच जाता है। ओके, देन यूट्रस तक पहुंचने के बाद में उसमें क्या होता है, उसका वहाँ पर यूट्रस में पहुंचने के बाद में उसका इम्प्लांटेशन होता है, मतलब वो वहाँ पर स्टेबल हो जाता है 270 डेज तक के लिए। मीन्स 9 महीने या 9 मंथ के लिए वो वहाँ पर अपना डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर यानी कि मदर के वॉर्म के अंदर करता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या है? जो जाइगोट जो होता है, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट यानी कि वो कुछ कंडीशन वहाँ पर मतलब कुछ स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जब उसके अंदर डिवीज़न होता है तो जब 16 सेल के अप्रॉक्स बनती है तो उसको मोरूला कहते हैं। देन मोरूला के बाद में 16 सेल के बाद में जो 32 या 64 सेल्स जब बनती है तो उसको हम ब्लास्टोला कहते हैं। ठीक है, और फर्दर डेवलपमेंट उसमें होता है। तो उस टाइम पर जब ब्लास्टोला कंडीशन में वो होता है तो उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या है। तो वो जब ब्लास्टोला कंडीशन में होता है और उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है और डिवीज़न होता है तो उसके अंदर एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे ब्लास्टोसिल कहा जाता है, और जो सेल्स होती है वो पेरिफेरल जब अरेंज हो जाती है तो एक वॉल का फॉर्मेशन करती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वो ब्लास्टोसिस्ट वॉल वो एम्बेडेड हो जाती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, मतलब वो वहाँ पर स्टेबल हो जाती है अपना डेवलपमेंट 270 डेज तक करने के लिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन क्या है? जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम से, मतलब जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम, उससे वो जुड़ जाती है ब्लास्टोसिस्ट। ओके, उससे जुड़ जाती है, उसके साथ में अटैचमेंट बना लेती है, उसके साथ में एक कनेक्शन बना लेती है, उसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। दैट इज द 6th to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब होता है? 6 से 7 दिनों के बाद में। ठीक है, 6 से 7 दिनों के बाद में। किसके बाद में? फर्टिलाइजेशन के बाद में। फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज के बाद में ये इम्प्लांटेशन होता है। If zona pellucida is removed after the conceptus or blastocyst reach the uterus, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंच जाता है तो उस टाइम पर जो फर्टिलाइज एग की जो बाहर की जो वॉल होती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ये जोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती है, और जब ये रिमूव हो जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं?
इम्प्लांटेशन कहते हैं। मतलब जोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती है और जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो अटैचमेंट या एक हम कहते हैं एम्बेडेड हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में, यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में, तो इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर एक पूरा कंसेप्ट अपन एक लाइन में समझ लेते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा जो फर्टिलाइज एग के बाहर वॉल होती है वो रिमूव होने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल से और 270 डेज तक यूट्रस के अंदर ही अपना डेवलपमेंट करती है। तो ये जब एम्बेडेड हो जाती है यूट्राइन वॉल से तो इसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जो इम्प्लांटेशन होता है कैन ओकर इन द फैलोपियन ट्यूब, ये इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी ओकर हो सकता है। अगर ये ओकर होता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो एज ए रिजल्ट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मतलब अगर ये जो फर्टिलाइज एग होता है, जो जाइगोट होता है, अपना डेवलपमेंट करके अगर ये लुढ़क कर यूट्रस के अंदर नहीं आता है और इसका जो इम्प्लांटेशन है वो अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है या उसके आसपास ही कहीं इसका इम्प्लांटेशन होता है, तो उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन इन विच इम्प्लांटेशन ओकर एट अ साइट अदर देन यूट्रस, मतलब ऐसी कंडीशन जिसे हम एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे जब यूट्रस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पर यदि जाइगोट का या इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ओकर होता है यूट्रस के अलावा, तो इस कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे। तो जो एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी इम्प्लांटेशन की तो उसे ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसका इम्प्लांटेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब पूरा नाम है, तो ट्यूब के आधार पर इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैक्सिमम चांसेस क्या बनते हैं, मिसकैरेज के बनते हैं। आपने अपने सोशल लाइफ में अपने आसपास या किसी भी मतलब परिचित को आपने देखा होगा कि जो कपल्स होते हैं उनके अंदर जैसे प्रेगनेंसी तो होती है, कोई वुमन जो है वो प्रेगनेंसी तो कंसिडर करती है, बट कुछ टाइम बाद वो जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है या हम कह सकते हैं मिसकैरेज हो जाता है। तो वो मिसकैरेज किस वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन इम्प्लांटेशन की, जहाँ पर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होना चाहिए वो कहाँ पर हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो वुमन होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंसिडर करती है और ये प्रेगनेंसी बाद में मिसकैरेज के थ्रू टर्मिनेट भी हो जाती है, इसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन सर्टन चेंजेस इन द यूट्रस, देखिए जब प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के अंदर होती है तो यूट्रस के अंदर सर्टन चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो हम उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, तो यूट्रस के लिए कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। सो डेसिडुआ इज टर्म यूज फॉर एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। यूट्रस की सबसे इंटरनल वॉल एंडोमेट्रियम वॉल के लिए आफ्टर इम्प्लांटेशन टर्म यूज किया जाता है डेसिडुआ। ओके, डेसिडुआ में भी फर्दर उसके टाइप्स है, डेसिडुआ बेसिलिस। अब डेसिडुआ बेसिलिस क्या है वो हम देख लेते हैं। इट इज थिन लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम प्रेजेंट बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम। ये डेसिडुआ बेसिलिस जो है ये एक थिन लेयर होती है और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम। जो मिडल वॉल होती है यूट्राइन वॉल,
उसके और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में ये डेसिडुआ बैसिलिस प्रेजेंट होती है। सेकेंड, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस आउटग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम विच कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या है? ये आउटग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की जो कि कवर करती है ब्लास्टोसिस्ट को। ओके, इट लेटर ब्रेक्स एज द एम्ब्रियो ग्रोज बिगर। ये बाद में क्या हो जाती है? ये टूट जाती है जब एम्ब्रियो ग्रो हो जाता है और बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, डेसिडुआ पेराइटलिस, इट इज रिमेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग। डेसिडुआ पेराइटलिस क्या है? जो बची हुई एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसे हम डेसिडुआ पेराइटलिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये जो तीनों डेसिडुआ जो है इनको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलिस, डेसिडुआ बैसिलिस क्या है? देखिए वहाँ डायग्राम में आप देखते जाइए और यहाँ पर इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम प्रेजेंट बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम। ये ब्लास्टोसिस्ट और जो मायोमेट्रियम होती है एंडोमेट्रियम यूट्राइन के वॉल, उनके बीच में ये डेसिडुआ बैसिलिस प्रेजेंट होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी ऑरेंज कलर की। ओके, नेक्स्ट, डेसिडुआ कैप्सुलिस आउटग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम विच कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ये आउटग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की जो कि क्या करती है? कवर करती है ब्लास्टोसिस्ट को। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट को कवर करते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस की थी डेसिडुआ पेराइटलिस, ये रिमेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इम्प्लांटेशन. We will meet in the next video with next topic. So have a nice day and goodbye.